कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय के निर्देशानुसार CCDC डॉक्टर दिलीप कुमार झा के निर्देश से श्री रावणेश्वर संस्कृत महाविद्यालय गिद्धौर के शास्त्री प्रथम खंड और उपशास्त्री द्वितीय खंड के छात्रों के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण का प्रत्याहार के बारे में बता रहे हैं। कितने प्रत्याहार हैं और कौन कौन कहते हैं प्रत्याहार कितने हैं और कौन कौन है। तो प्रत्याहार 42 है, द्विचत्वारिंशत्। आप प्रत्येक प्रत्याहार का अलग अलग वर्ण होता है। 14 सूत्र से आया है, 14 सूत्र जो माहेश्वर सूत्र है उसी से 42 प्रत्याहार बना है। अब सब में सबका है, जैसे अंतिम वर्ण आदि वर्ण लेकर के अच प्रत्याहार है। तो अय उनका अ, अयोज का च, बीच में जितने वर्ण हैं अ ई उ री लिरी ई उ ऐ औ, इतने जो 9 वर्ण है यही प्रत्याहार कहलाता है। अच अक, अक प्रत्याहार है। तो अक में कौन कौन है अ ई उ री लिरी, ऐ उनका आकार रीली का ककार, बीच में जो ऋण है संगक है, इसलिए 5 वर्ण आया अक में। इसी तरह का है अट, अट प्रत्याहार अभी अ से शुरू हुआ, अट है, अट भी प्रसिद्ध प्रत्याहार है। तो अट में आया ऐ उनका आकार है वरट का टकार, ये बीच में जितने वर्ण है अ ई उ री ली ए ओ ऐ ओ ह य व र, ये हुआ अट। इसी क्रम से अम है। अम अब कहाँ से होगा तो अयुन का आकार अयम गर्णम में मोह है अंतिम वर्ण, इसलिए उसमें वहाँ तक ले जाएंगे। इसी तरह अल में सब वर्ण आ गया है, अयुन से लेकर के हल तक का सब जितना है शुद्ध सूत्र आ गया। अस कहेगा तो अयुन का आकार जबगर 10 का सकार, इसके बीच में जितने अंतिम वर्ण का छोड़ करके जो वर्ण आता है वह अस कहलाता है। इक है, अब अ का हुआ, अ के बाद अब ई से शुरू हो तो इक, ई उ री लिरी 4 वर्ण, ई उ री ली और ई उनमें ई से प्रारंभ तो ई उ हुआ, री लिरी हुआ 4। इन, ई उ री लिरी ए ओ ऐ, ए ओ ऐ औ ह य व र ल, ये कहलाएगा इन। उक, उक में अ ई उ है, उ से बनेगा उक, उक उक तो अ ई का उ आ रेली का क, उ री ली, इसी प्रकार अब एंग है, ऐ उ हो गया रे ओ एंग प्रत्याहार। एंग ए ओ, एंग प्रत्याहार कौन है ए ओ। ऐच ए ओ ऐ औ 4 है, ऐच ऐ औ, इसी तरह हर सूत्र का बना अयोच। अब है खल, खल प्रत्याहार पूछेगा, खल प्रत्याहार तो ख फ छ ठ ता का ख, हल का लो, हल का लो, ख से लो तो ये हुआ खल। खर, ख फ छ ठ का ख और सर का रो, खर, खरो व्यवहार है, खर प्रत्याहार को व्यवहार स्वास्थ्य कहते हैं, इसलिए खर है तो ख फ छ ठ का ख और सर का रो। ngम पूछेगा तो यम गर्णम में ङ है, उसी का म है ngम।
हैं, ङो नो चय प्रत्याहार, चय उदूत या सरिपाउस्कर सादीर्घवाच्यम है ना, तो चय प्रत्याहार जो है, तो चय प्रत्याहार में कौन कौन है, तो कहता च ट त क प, प्रथम अक्षर जो है वर्ग का वह चय कहलाता है, चय प्रत्याहार होता है। चर, चर्त होता है, खरी जोशी चर्त होता है, तो चर्त क्या हो चर, तो च ट त क प स ख स, ये है चर्त हैं, 8 वर्ण है, चर चर्त होता है। छव, छव प्रत्याहार है, छ ठ थ खफ छ ठ थ है ना, उसका छ, चट तब का वो, ये हुआ छव। छस, छस प्रत्याहार है, छठ, जस है, जस, जस प्रत्याहार, जबगर दस का ज, उसी का सकार जस, इस तरह प्रत्याहार है जस। झय प्रत्याहार, झय, झभय का झ और कपय का य, कपय का य, झय हो जाएगा। झर प्रत्याहार है, झभय, झभ घर धक, झभय घर धक है ना जो, और शक्सर का रो झल, इस तरह झल है, झब झभय घर का झ आहल का लो, इस तरह झल। इसी तरह 42 है, अभी तो 20-25 ही प्रत्याहार, 42 प्रत्याहार है, 42 है, मुख्य मुख्य प्रत्याहार है, जैसे जन है, यवरल, हयवरट का य और अल्लन का न, तो यवरल 4 है, यन में 4 है। यम भी है, हयवरट का य, यम गर्णम का म, इस तरह प्रत्याहार सब बनता है। प्रत्याहार बनता है रल, शख्स रल है, हयवरट का र आ हल का ल, ये रल प्रत्याहार है। बल भी है, बल प्रत्याहार, हयवरट में ब और हल का ल, ये हुआ बल प्रत्याहार। बस, सर है, सर प्रत्याहार स ख स, यही है। सल है, स ख स ह, हल प्रत्याहार, हैवरट का ह और हल का ल। इसी तरह अंत हस प्रत्याहार है, हैवरट का ह और जबरगर 10 का स, अंतिम वर्ण मिलाकर के आदि और अंतिम वर्ण से जो वर्ण उसको प्रत्याहार करते, अभी इसमें जितने वर्ण हैं उसको, यही है प्रत्याहार। अब प्रत्येक प्रत्याहार में पुनः कौन कौन वर्ण थे, इसी तरह का वर्ण आता है, वर्णानाम। अब वर्णों का उच्चारण स्थान है, अब वर्ण तो बोल दिए हैं, प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण है, अब उसका उच्चारण स्थान है। तो उच्चारण स्थान भी इसी तरह का है, क्या है उच्चारण स्थान है, पहले है अकुह विसर्जनीयानां कंठ, अ आ कवर्ग ह और विसर्ग, इन सबों का उच्चारण स्थान कंठ है। ईचू यशाणाम तालु, ई चौसी चवर्ग, य एवं तालव्य स, इन सबों का उच्चारण स्थान तालु है। रीटू रसानां मूर्धा, ऋकार, टूसी टवर्ग, र एवं मूर्धन्य स, इन सबों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। लितुलसानां दंता, लिकार, तूसी तवर्ग, ल स, इन सबों का उच्चारण स्थान
दंत है। उपपधमान्यानाम ओष्ठौ उकार उ उ उ हर्ष और दीर्घ पद प फ ब भ मो एवं उपधमानी। उपधमानी किसे कहते हैं? तो आह प आह फ को। इन सबों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। यमगणनासिका च यम न रो नो, ये जो है यमगणनम, इन सबों का उच्चारण स्थान नासिका है। एदे तो कंठ तालु, ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु। उदो तो कंठोष्ठम, उ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। वकारस्य दंतोष्ठम, वकार का दंत और ओष्ठ है। जिह्वा मूलीयस्य जिह्वावलम, जिह्वा मूली का उच्चारण स्थान जिह्वा मूली है। अह का अह ख को जिह्वावली कहते हैं। उसका नासिका अनुस्वार, अनुस्वार का नासिका है। ताल प्रत्याहार और उच्चारण, प्रत्याहार को ध्यान रखना है। प्रत्येक सूत्र में प्रत्याहार का ही जरूरत पड़ता है, इसीलिए उसके बाद उच्चारण स्थान ही है।